नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एस अकेडमी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जेई मेंस का हमें इंतजार था कि जेई मेंस कब होगा और कैसे होगा, क्या पैटर्न होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जेई मेंस का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। कब रजिस्ट्रेशन होगा, क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होंगे, क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएंगे, पेपर कैसे आएगा, सब कुछ आ चुका है। एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है, उसमें सब कुछ डिस्कस किया गया। तो हम उस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होगा। जो 4 बार होने वाला था वो न्यूज़ सही है। 4 बार होने जा रहा है 2021 में जेई मेंस, या फिर 4 बार नहीं होगा, 2 बार ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस का डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या डेट है, और बेसिकली हम इस पीडीएफ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए, जो मार्किंग स्कीम में जो एग्जाम पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न होने वाला है, वो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें आपको एक डिटेल में बताऊंगा। ये एक आपको एक अपडेट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या डेट होने वाला है, कैसे एग्जाम होगा, ठीक है। और कितना फी वगैरह लगेगा, कब से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। डेट वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट्स बेसिकली, ठीक है। और जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न होगा, वो मैं कल आपको डिटेल्ड एनालिसिस ला दूंगा, एक वीडियो। उस वीडियो में आपको डिटेल एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो देखिए, अगर जेई मेंस के 2021 की बात करें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस। ये आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ, या फिर आप एनटीए के वेबसाइट पे जाके, जेई मेंस वाली वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है डेट्स, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर। इवेंट्स है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आज यानी कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। इस 1 महीने के दौरान में आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर के जमा कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सिर्फ ऑनलाइन आपको मोड में जमा करना है, ऑनलाइन मोड में भरना है। ऑफलाइन मोड का इस बार फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपको ट्रांजेक्शन का, जो भी फी पेमेंट ये सब करने का, वो 16 तक दी गई है, 16 जनवरी तक। फिर फी पेएबल, क्या क्या फी पेबल, आपको फी कैसे कैसे दिया जाएंगे, देना होगा आपको, क्या क्या मोड में कितने फी लगेंगे। तो जैसे आप डिस्कस करिए, पेपर 1 बीई बीटेक। अगर आप सिर्फ बीई बीटेक लेते हैं तो जनरल वालों के लिए, मेल और फीमेल, मेल का अगर बात कीजिएगा तो आपको जो टोटल इन इंडिया लगेगा वो 650। अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं तो 300। हम लोग आउटसाइड इंडिया वाला का फोकस नहीं करेंगे। अगर फीमेल है, जनरल है, या फिर ओबीसी है, तो फीमेल आपको 325 पड़ेगा, ठीक है। अगर वहीं SC ST है या PWD है, तो आपको मेल में पड़ेगा 325, फीमेल में भी 325, ठीक है। बाकी आप ट्रांसजेंडर का देख सकते हैं 325 इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ फी डिटेल है। सिर्फ आप किसी एक पेपर को लेते हैं तब, या फिर या तो वो बीटेक वाला पेपर हो, या फिर BARC वाला पेपर हो, या फिर बी प्लानिंग वाला पेपर हो। तो अगर आप उनमें से कोई एक पेपर लेते हैं तो वो आपको इस तरह कुछ फी लगने वाला है, 650 जनरल ओबीसी, और जनरल ओबीसी वालों के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 325। बाकी ओबीसी फीमेल, और SC ST ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल का 325। अब हम बात करें, अगर आप दो पेपर लेते हैं तो, जैसे मान लीजिए पेपर 1 है कि पेपर 1 बीई बीटेक, और पेपर 2A BARC लेते हैं मान लीजिए आप। तो आपको जनरल अगर है, आप मेल है, तो आपको 1300 रुपीज़ पड़ेगी। फीमेल है तो आपको 650 रुपीज़ पड़ेगी, जनरल ओबीसी और जनरल EWS, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। वहीं अगर आप पेपर 1 लेते हैं, तीनों में से कुछ, तीन तीन कैटेगरी आपको, जैसे बीई बीटेक वाला पेपर लीजिए, साथ में आप BARC वाला लीजिए, या फिर बीई बीटेक के साथ बी प्लानिंग लीजिए, या फिर बीई बीटेक के साथ BARC और बी प्लानिंग तीनों लीजिए, ठीक है। तो तीनों अगर लीजिएगा तो भी आपको यही पड़ने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 650 और जनरल वालों का 1300, ठीक है। ऐसे लगेगा। आप देखिए, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। आप जैसे जिस मोड से पे करते हैं उसके हिसाब से आपको GST या फिर प्रोसेसिंग चार्ज जो भी लगेगा वो आपको, वो भी पे करना पड़ेगा। देखिए, अब और कुछ डेट्स दिया गया है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, जो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स होगा वो आपको 18 से 21 के बीच में करना है, फॉर फेब्रवरी सेशन, ठीक है। फेब्रवरी सेशन वालों के लिए। देखिए, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा कि 4 बार होगा या नहीं होगा। तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं जो कि फेब्रवरी में है, तो उसका आपको 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक करेक्शन का डेट रखा गया है। अब जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको एडमिट कार्ड आएगा। फरवरी वाले सेशन का ही फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एडमिट कार्ड आएगा। जैसे कि 2020 में सितंबर में एग्जाम हुआ था पोस्टपोन्ड होके, उस तरह का ही सिनेरियो कुछ यहाँ पे दिख रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको 22 to 25 फरवरी होने वाला है, ठीक है। तो कोरोना के कारण इसमें भी अफेक्ट पड़ा है, और जो SOPs हैं इसमें भी फॉलो किए जाएंगे। नीचे में PDF के सबसे नीचे में दिया गया है, इसके नीचे में दिया गया है कि आपको जो SOPs है, जो SOPs
2020 में फॉलो किए गए थे, मतलब इस ईयर जो फॉलो किए गए थे सितंबर वाले एग्जाम में, वही एसओपीज आपको 2021 के फरवरी वाले सेशन और बाकी सेशन भी होंगे उसमें भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो उस एसओपी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो डेट आपको हो गया 22 to 25, मतलब 22, 23, 24, 25, 4 दिन आपको एग्जाम होंगे 2021 में फरवरी में। अब टाइमिंग आपका एग्जामिनेशन देख लीजिएगा, तो आपको 2 शिफ्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा पर डे 2 शिफ्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा वो 9 AM to 12 PM होगा, 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक। और सेकंड शिफ्ट जो होगा आपको 3 PM से 6 PM तक होगा। इस बार टाइम जो है वो बढ़ाया गया है, बीच में गैप है जो 3 घंटे का किया गया है। और आपको 1 घंटा, वैसे 5 PM तक होता था, 5:30 PM तक होता था, बट इस बार जो है आपको 6 PM तक होगा सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 12 और सेकंड है 3 PM से 6 PM तक। अब देखिए, डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन एनटीए वेबसाइट, डेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। आपको जो चैलेंज करने का और जो आंसर की जो आपने आप जो आंसर करेंगे उसका आंसर की आने का डेट जो है वो आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, कभी भी आप चेक करते रहिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा एनटीए वेबसाइट पे, जैसा सिनेरियो होगा उस हिसाब से। अभी डेट कुछ नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है नोट, a candidate has option to apply for one session February or more than one session March, April, May 2021 together and pay examination fee accordingly। तो यहाँ पे अब इस लाइन से क्लियर हो जाती है कि जेई मेंस 2021 जो है वो 4 बार होने वाला है लगातार। तो आपका जो न्यूज़ आ रहा था कि 4 अटेम्प्ट होने वाला है, कंटिन्यूस 4 अटेम्प्ट आपके पास होगा, तो वो सही बात है। इस बार जो 2021 में है वो आपको 4 अटेम्प्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से एडवांटेज ही देगा। ये हम आगे एक स्पेशल वीडियो बना के डिस्कस करेंगे कि ये क्या फ़र्क लाने वाला है इस बार, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक गुड एक अच्छे वे में लाने वाला है चेंज, या फिर एक बुरे वे में चेंज लाने वाला है, इससे आपका एडवांटेज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर आप क्लियर है कि फरवरी टू मई तक आपको पर महीने पर मंथ जो है आपको एक सेशन होगा, और उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको इसी दौरान होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको डेट मिल रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, तो वो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है चारों सेशन का, वो आपको इसी दौरान ही करना है, ठीक है। आप एक या फिर चारों या फिर 1, 2 या फिर 3 ऐसे करके आप जितने मन हो आपको है आप उतने अटेम्प्ट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको फ़ी पेमेंट करना होगा पर अटेम्प्ट के हिसाब से, ठीक है, जैसा मैंने फ़ी पहले डिस्कस किया। अब क्या लिखा हुआ आगे कि इन अदर वर्ड्स इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग ओनली फॉर फेब्रुअरी सेशन ही और शी हैज टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली फॉर दैट सेशन ड्यूरिंग द करंट एप्लीकेशन पीरियड एंड विल हैव अपॉर्चुनिटी to apply again for the March April May session when the application window will reopen briefly immediately after the declaration of the result February March session। तो नहीं, आपके ये है कि आप अभी भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए अभी एक का करते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन होगा फरवरी वाले सेशन के बाद मार्च अप्रैल मई के लिए, मार्च अप्रैल मई सेशन वाले के लिए। तो उसके लिए आप जैसे अभी आप सिर्फ फरवरी वाले के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप जैसे रिजल्ट आ जाएगा फरवरी वाले सेशन का, उसके बाद आपको एक बार और विंडो रीओपन होगा रजिस्ट्रेशन विंडो, उससे आप मार्च अप्रैल मई का भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फी जमा करके, ठीक है। तो फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये तो सभी में रहता है। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि आपको 4 बार होगा, आप चारों में से कितने बार भी दे सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस हिसाब से आपको फी लगेगा। सेकंड पॉइंट है द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विस, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी आर एप्लीकेबल ऑन आर चार्जेबल टू द कैंडिडेट इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन फी बाय द कॉन्सर्न बैंक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर्स। फॉर डिटेल्स प्रोसीजर प्लीज सी अपेंडिक्स 4, वो आप चेक कर लीजिएगा, इसी में अपेंडिक्स 4 है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया कि जीएसटी और एक्स्ट्रा चार्ज जो लगेगा वो आपके हिसाब से आपके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे लगेगा। फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वुड थर्ड पॉइंट है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वुड अप्लाई फॉर मोर देन वन सेशन फॉर एग्जामिनेशन फरवरी मार्च अप्रैल मे चेंज देयर चॉइस ऑफ cities in the correction window which will be opened in due course under intimation to them through public notice for each session। आप सिटी चेंज भी कर सकते हैं, आपको जो विंडो फिर से रीओपन होता रहेगा बीच बीच में, आपको वो आपको डेट पता चलता रहेगा, तो उसमें आप अपना सिटी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। द कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट्स। आपको जो कंफर्मेशन पेज है वो आप जब पेमेंट कर देते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है आपका पेमेंट, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, वो उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway in the helpline number and even given in appendix 4 the information bulletin for ensuring the successful payment or for obtaining the refund duplicate multiple payments, ठीक है। तो अगर आपका किसी वजह से नहीं हो पाता है तो आपको बैंक में या फिर इनके कस्टमर केयर पे आपको कॉल करके कांटेक्ट करना होगा ताकि आपको रिफंड मिल सके, या फिर आप का हुआ या नहीं हुआ जानने के लिए, ठीक है।
तो सेकंड दिया गया कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द एनटीए वेबसाइट कैंडिडेट्स नॉट complying with the instruction shall be summarily disqualified। ठीक है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जेई मेंस 2021 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड का एप्लीकेशन इस बार ऑप्शन नहीं है आपके पास। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप ऑफलाइन या फिर किसी और मोड में देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ओनली ऑनलाइन थ्रू एनटीए वेबसाइट। एनटीए वेबसाइट के ही थ्रू आपको जो ऑनलाइन सबमिशन होगा वो होगा। Instruction for filling all application form. Download information bulletin and replica of application form. Read this carefully to ensure eligibility. Follow the steps given below to apply ऑनलाइन। ठीक है, तो स्टेप देख लेते हैं हम क्या क्या स्टेप है। तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग वन ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी आपको मोबाइल नंबर यूज करना है। फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जब एप्लीकेशन नंबर आपको जो जनरेट किया जाएगा सिस्टम के द्वारा उसे आप नोट कर लेंगे। अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा डाउट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए कि ब्लैक और एंड व्हाइट या फिर कलर दोनों में से कैसा भी आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। विथ 80% फेस विदाउट मास्क, मास्क के बिना आपका फेस वो फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्क में आप खिंचवा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मास्क में नहीं खिंचवाएंगे, फिर भी आप मेंशन कर दिया जाएगा गया है। ठीक है, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो मास्क जो है वो सभी जगह दिखता है, चेहरे पे मास्क रहना ही चाहिए। तो उसके लिए हम दिया गया कि मास्क के बिना आपको फोटोग्राफ रहना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। आपको कलर फोटोग्राफ हो या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ हो, आपको बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइट होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ जो आपको साइज होगा वो आपको 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर का जो होगा, मतलब सिग्नेचर का जो साइज होगा 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनते जाइए। ड्यूली, इसे आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको डिस्कस कर देना सब कुछ। ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, फाइल साइज 50 KB टू 500 KB। ठीक है, एक रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिया गया है। ठीक है, तो उस अटेस्टेड फॉर्म को आपको भरना है, अटेस्ट करवाना है और उसको आपको अपलोड, उसका भी साइज होगा आपको 50 KB से 500 KB तक। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC एटसेट्रा, फाइल साइज इतना, PW सर्टिफिकेट। तो ये देखिए ये सब तो अभी नहीं आपको ये जरूरत पड़ेगा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम तो जरूरत नहीं पड़ेगा। बट आपका रिजल्ट आने के बाद मान लीजिए आपको जो सारे काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, आपको मिल जाता है 90 ये सब, तो उस टाइम पे आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या दिया गया, फी पे फी यूजिंग SBI, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पेटीएम गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI एंड कीप प्रूफ ऑफ फी पेड। तो इन तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट का आपको प्रूफ रखना चाहिए। डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विच वुड बी डाउनलोडेबल ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ फी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, ऑल द 4 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग्स। आप चारों स्टेप एक साथ कर सकते हैं या फिर रुक रुक के भी जब जब आपको करना होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ कैंडिडेट could be considered as successful and his or her candidature would be confirmed only on the successful transaction receipt of the prescribed application fee from him or her। ठीक है, 6.8 candidates shall ensure that the information entered by them in their respective online application form is correct। ठीक है, तो देखिए सब कुछ, अब देखिए ये सारे कुछ जो है ये सब तो हर एक ईयर रहता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, ये सब खुद से भी पढ़ सकते हैं। बट ना अगर मैं इस सब को डिस्कस करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके या फिर आप खुद से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यही रहा। अब देखिए जैसे ब्रीफ एडवाइजरी दिया गया कोविड-19 को लेकर क्या क्या करना है, तो इसमें दिया गया है कि जैसे एक नोट कुछ और दिया गया कि फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप, ये तो ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। ठीक है, ब्रीफ एडवाइजरी क्या है भाई, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली ऑफ द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। कोविड-19 का जो पैंडेमिक के कारण जो आपको एडवाइजरी है क्या क्या लेके जाना क्या क्या नहीं लेके जाना उसका यहाँ पे दिया गया है। तो पहला है कि एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। आपको अंडरटेकिंग जो डाउनलोड करना है एनटीए वेबसाइट से, उसको एक कलर
कलर आप प्रिंट कर सकते हैं कि कलर या ब्लैक एंड वाइट, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कलर प्रिंट कीजिएगा A4 साइज पे, उस पर आप ड्यूली फिल्ड कर लीजिएगा, उसको भर लीजिएगा, उसको अटेस्ट करवा लीजिएगा और उससे आप ले जाइएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ में। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, आपको बॉल पॉइंट पेन भी ले जाना है, जैसे सितंबर में ले गया था 2020 में, मान लीजिए आप ड्रॉपर है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जाना है टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट। एक तो आपका एडमिट कार्ड पे होगा, एक आपको लेके जाना है जो कि अटेंडेंस सीट पे वहाँ पे सेंटर पे चिपकाया जाएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको ले जाना है जो कि 50 मिलीलीटर तक का रह सकता है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना है आपको। शुगर टैबलेट फ्रूट लाइक बनाना एप्पल ऑरेंज इन केस कैंडिडेट डायबिटिक, अगर डायबिटिक कैंडिडेट है कोई तो उनको आप शुगर टैबलेट फ्रूट्स जैसे बनाना एप्पल ऑरेंज वो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ रहा। तो बेसिकली डेट का यही रहा। मैं डेट एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है आज से, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 15 जनवरी तक। जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी तक आपको पेमेंट करना है। फिर आपको जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपको है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एडमिट कार्ड आ जाएगा और 22 से 25 फरवरी में आपको एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 AM से 12 PM तक है, सेकंड शिफ्ट 3 PM से 6 PM तक है। तो कुछ ऐसा डेट रहा। बाकी जो सेशन होंगे 3 सेशन मार्च अप्रैल मई का, उसका डेट अभी नहीं आया है, उसका डेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और कल के वीडियो का आप वेट कीजिए, कल के वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ पूरे डिटेल में कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन पैटर्न होंगे, कैसे मार्किंग स्कीम होगा, सब कुछ यहाँ मैं आपको डिस्कस कर दूंगा ताकि उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आप अपना बैग्स जो है पैक कर लीजिए जेई मेंस के लिए। आप जेई मेंस के लिए आपको रेडी होना होगा, डेट्स आ गए हैं फाइनली, ठीक है। अब अपना प्रिपरेशन आपको लग जाना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करना चाहिए अब आपको, ठीक है दोस्तों। तो बस ऑल द बेस्ट, अपना प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।